बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ज़रदारी ख़ानदान के करीबी साथी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ज्वाइन कर लिया है। बनी गाला में उनकी मुलाकात हुई है और ये बिलावल ज़रदारी की एक बड़ी विकेट गिरी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हमने एक मसला उठाया था, मजम्मत की थी सिंध हुकूमत की दहशत गर्दी के जो मुकदमात दर्ज किए गए थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए जो सैलाब की तबाहकारियों में मजबूर लोग थे। अपनी वो गुर्बत और अफलास और अपनी तबाही की वजह से वो एहतजाज कर रहे थे और उनको शर पसंद करार देकर इन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए थे। बिल आखिर जब इतना दबाव आया अवाम नास का तो सिंध हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो काजी फ़ाज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ केस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है, मौक़िफ़ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत के पास मुझसे ये सवाल किया गया कि सदर मुमलिकत का एक फ़ैसला आया है और 25 साल पुराने अराज़ी का केस था और उसमें मुतासरीन को मुआवज़ा देने का हुक्म दिया गया है। ये बेसिकली वफाकी मुहतसिब के पास केस था और उसकी अपील आई थी सदर पाकिस्तान के पास। जब आप सूबाई मुहतसिब के पास जाते हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करते हैं, स्पेसिफ़िक मामलात हैं जिसका दायरा इख्तियार मुहतसिब के पास होता है। आप सूबाई मुहतसिब के पास जाते हैं, उसका जो अपील है वो गवर्नर के पास जाती है। जब कोई मामलात वफाकी मुहतसिब के पास जाते हैं जो वफाकी इदारों से रिलेटेड होते हैं, उसकी अपील सदर पाकिस्तान के पास जाती है। सदर मुमलिकत ने 25 साल पुराने मामले में वफाकी मुहतसिब के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी को शिकायत कुनिंदगान को ख़रीद दी गई ज़मीन के बदले मुआवज़ा अदा करने का हुक्म दिया। ये कोई सड़क और रोड का मामला था और नेशनल हाईवेज़ ने कोई जगह एक्वायर की थी और जो मुआवज़ा था अवाम को, जो वहाँ पर लोग थे जिनकी ज़मीनें थीं जो एक्वायर की गई थी। आप जानते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत जब सरकार को अवाम नास की फ़लाह के लिए ज़मीन एक्वायर करनी होगी या ज़मीन रिक्वायर्ड होगी तो आप आगे ये नहीं कह सकते कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, बल्कि उसका जो मुआवज़ा है वो देने के बाद आपको वो ज़मीन देनी पड़ती है। जैसे मोटरवे के लिए ज़मीनें एक्वायर की गई, जैसे मेट्रो जो पुल बनाया गया उसके लिए ज़मीनें एक्वायर की गई, तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत ये अख्तियार होता है। लेकिन अगर वो कीमत कम लगाएं या आपको मुआवज़ा अदा ना करें तो उसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और आप मुहतसिब के पास जाते हैं। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया आरिफ अलवी साहब की तरफ से कि 25 साल कबल ऐलान करदा एवार्ड पर अमल दरामद में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर NHA की सरजनश भी की और NHA हुकाम को 45 दिन के अंदर शहरियों को वाजिबुल अदा रकम अदा करने का हुक्म दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि 1997 में अथॉरिटी की जानिब से ऐलान करदा मुआवज़ा अभी तक अदा नहीं किया गया। यह ज़मीन की पैमाइश और या मुआवजे के तखमीने का केस नहीं, मुआवजे की अदायगी का केस है और मुहतसिब ने अहकामात जारी करते हुए इस अहम पहलू को नज़रअंदाज किया। सदर मुमलिकत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि 1997 में तयशुदा ज़मीन के मुआवजे के अवार्ड को किसी भी फरीक ने चैलेंज नहीं किया। अवार्ड हतमी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अवार्ड के मुताबिक रकम अदा करने का पाबंद है और इसमें उनकी तरफ से कहा गया ये बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़क N5 की तामीर के लिए 3 शहरियों से 11 कनाल और 10 मरला ज़मीन हासिल की। 1994 में 8 दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया जिस पर शिकायत कुनिंदगान ने बकिया 35 दुकानों के लिए अवार्ड की दरख्वास्त की। बाकी दुकानों की पैमाइश और तखमीने के बाद दिसंबर 1997 में अवार्ड का ऐलान हुआ मगर अमल दरामद ना किया गया। शिकायत कुनिंदगान ने 2021 में बकिया दुकानों के मुआवजे के लिए वफाकी मुहतसिब से रब्ता किया लेकिन उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी जो अब सदर पाकिस्तान ने मंजूर की है और सदर पाकिस्तान ने उनको रिलीफ़ दिया है अपने फ़ैसले में और ये एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ एक मामला है फ़रोग़ नसीम साहब का। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब जो साबिक़ हुकूमत में वफाकी वज़ीर कानून थे, आप जानते हैं कि जब कमर बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मामला था तो उन्होंने अपनी वज़ारत छोड़ के वो केस लड़ा और फिर दोबारा आके वापस वज़ारत ली थी। अब और काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने भी फ़रोग़ नसीम साहब के हवाले से बड़ी दफ़ा अपना जो गुस्से का इजहार किया, फिर फ़ैसले में भी फ़रोग़ नसीम साहब का नाम आया।
जब ये सारे मामलात हुए, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान की तरफ से ये बात की गई कि काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर हर जो जज है उसके हवाले से भी चीज़ें हैं, हर जर्नैल के हवाले से भी, हर सियासतदान के हवाले से भी, और अगर ये मामलात खुलते हैं तो इसमें सिर्फ काजी फैज़ ईसा साहब को ना देखा जाए। इमरान खान का ये कहना था कि हमारी गलती थी कि हमने काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इस हद तक हम आगे चले गए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़, और जिसमें चीज़ें ये थीं कि फ़रोग़ नसीम साहब देख रहे थे और फ़रोग़ नसीम साहब ही हमें काबीना में आके मोटिवेट करते थे कि बहुत बड़ा कोई गैर कानूनी काम हो गया और बहुत ज़्यादा करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इमरान खान ने ये बात, और हमेशा बड़ा आदमी वो होता है कि जो इस बात का इजहार करे कि हाँ हमसे किसी ने गलत काम करवाया। अब दोबारा, और आप जानते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब भी अब वो भी ये बात समझ चुके हैं, जहाँ तक मैं मेरी जो है वो मैंने एज्यूम किया है पिछले दिनों में जो फ़ैसले आए हैं, काजी फैज़ ईसा साहब ये बात जान गए हैं कि जिनके साथ लग के, या जिनको वो ये समझ रहे थे कि वाकई वो सिविल सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जैसे उनको मौका मिला वो बूट पॉलिश करने लग गए और वो बूट चाटने लग गए। तो अब ऑनरेबल जज साहब भी ये बात समझ गए हैं कि वो भी जो जिन चीज़ों के ऊपर रिलाय कर रहे थे वो चीज़ें दुरुस्त नहीं थी, वो लोग जमहूरियत पसंद नहीं थे, वो सिविल सुपरमेसी की बात नहीं कर रहे थे, वो ब्लैक मेलर थे। जैसे उनको मौका मिला वो उन्होंने सबको छोड़ दिया और वो जाके पाँव पड़ गए। तो अब ये सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और यही वजह है कि शीरी मज़ारी की तरफ से खुलकर ये बात की गई है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात फ़रोग़ नसीम ने बनाए। उन्होंने कहा कि उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के गलत फ़ैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। PTI रहनुमा ने अपने दौरे हुकूमत के वज़ीर कानून पर यह इल्ज़ाम लगाया कि फ़रोग़ नसीम ही काबीना इजलास में जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर मुकदमा करने पर ज़ोर देते थे। उनका कहना था कि मामूली अक्सरियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क़यादत का अपने इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना ज़रूरी था, क्योंकि वो ब्लैक मेल करते आए और ब्लैक मेल करते करते जो चीज़ें थी वो सारी की सारी जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ अब ये मामला है, और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अब इसको ठंडा होना चाहिए और दोनों तरफ से, ताकि जो आगे मुस्तकबिल में जमहूरियत के लिए और सिविल सुपरमेसी के लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। फिर जो मामला आ जाता है वज़ीर आला सिंध की तरफ से सैलाब मुतासरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी सक्खर में, जब शहबाज शरीफ गए और वहाँ पर एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के जुर्म में इन्होंने लोगों को बंद किया, लोगों के ख़िलाफ़ शरपसंद होने का इल्ज़ाम लगाया, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए, और फिर हमने आपने मिलकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और इनको शर्म आ गई, और उस शर्म की वजह से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन के ख़िलाफ़ दर्ज की जाने वाली FIR का नोटिस लेते हुए उसे फ़ौरी तौर पर वापस लेने की हदायत दी है और कहा है कि मुतासरीन तकलीफ़ और मुसीबत में हैं। एक बात मैं आपको कानून की बता दूं कि वज़ीर आला के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो ये हुक्म जारी करे कि FIRs वापस ली जाएं, उसका एक तरीक़ाकार होता है। चूँकि ये सियासी FIRs थीं और बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ की गुस्ताखी की वजह से ये FIRs दर्ज की गई थी, तो अल्टीमेटली पुलिस भी इतनी ज़ालिम नहीं थी कि वो उन मजबूरों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल को खुश करने के लिए, मुराद अली शाह को खुश करने के लिए, पुलिस ने अपनी काबिलियत शो करने के लिए, एफिशिएंसी शो करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया, लेकिन अल्टीमेटली उनको वो बेइज्जत हुए और पूरी कौम ने कहा कि ये क्या तरीका है और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं और आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप आवाम को मुतनफ़र कर रहे हैं, आप आवाम को बागी कर रहे हैं। और अगर एहतजाज का हक़ हमारा आईन पाकिस्तान देता है, पुरअमन एहतजाज किया गया है, जिन लोगों का घर लुट गया, जिनके बच्चे सैलाब में बह गए, जिनके मवेशी, जिनकी जो उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो सैलाब बहा के ले गया, और वो अगर एहतजाज कर रहे हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो दुख में हैं, वो परेशान हैं और वो एहतजाज करते हैं और आपको उनका एहतजाज पसंद नहीं है और आप उनके ख़िलाफ़ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है, इससे बढ़ के जो गैर जमहूरी रवैया, इससे बढ़ के डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है, और इससे बढ़ के सिविल मार्शल लॉ क्या हो सकता है, और आइन की मुअत्तली क्या हो सकती है। बहरहाल अब इनको शर्म आ गई और अल्लाह करे कि, और मैं अपने जो हमारे सिंध के सहाफ़ी हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने इस मामले के पीछे रहना है कि क्या इन्होंने वाकई वो मुकदमात वापस लिए हैं या सिर्फ इनकी तरफ से आवाम को खुश करने के लिए और मीडिया के ज़रिए एक पैगाम दिया गया है।
दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी पजीराई है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। और पंजाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 डिवीज़न्स की जमात रह गई है और वहाँ पर भी जो अब ख़बरें आ रही हैं सिलाब ज़दगान की मदद के लिए जो लोग जा रहे हैं और उनको जो सिंध के लोग जिनको दबाया गया था, जहाँ तक मीडिया ना पहुँचने दिया गया, जहाँ लोगों को अनपढ़ रखा गया, उन मामलात में भी अब जो लोग अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, कौम को जो अपना मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि वो इस जरदारी माफिया से, इस भुट्टोइज़म से तंग आ गए हैं और अब वो अल्टीमेटली इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं। यही वजह है कि इमरान, जैसे कराची में बल्दियाती इलेक्शन की बात आती है तो ये भाग जाते हैं, जैसे ज़िमनी इलेक्शन की बात आती है ये हार जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि उनका अगला उनका जो पड़ाव है वो सिंध में है और वो जरदारी माफिया से सिंध को लेंगे। और यही वजह है कि जरदारी खौफ में मुब्तला है और वो चाहता है कि किसी हद तक भी वो चला जाए, चाहे उसको 8 घंटे चौधरी शुजात के पाँव क्यों ना पकड़ने पड़ जाएं। वो चाहते हैं कि इमरान खान से छुटकारा हासिल हो, उसके लिए चाहे उनको जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरार भट्ट और उनके साथी कैसर भट्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। ये सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, और जब भी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी आते थे तो उनके ये राइट हैंड थे, बड़ा करीबी इनका तल्लक था और ये इन्वेस्टर भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में। और अब जब उन्होंने हालात देखे हैं तो पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरार भट्ट और कैसर भट्ट ने पीपल्स पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान की क़यादत पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।